कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। और कृष्ण बेदी जी किसान आंदोलन लगातार प्रदेश में चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं। जो सारे समाज की अगुवाई कर रहे हैं, जो किसान बेदी से टकराएगा सर, हम सब अखिल वाल्मीकि महापंचायत की तरफ से और मैं सदस्य सफाई और कर्मचारी आयोग हरियाणा सरकार चंद्रप्रकाश बोस्ती आपको के माध्यम से सीएम साहब को ये देना चाह रहे हैं कि जो कृष्ण बेदी जी के दशहरा के दिन, त्यौहार के दिन जो आगजनी राकेश बैंस और जसवीर मामू माजरा ने की, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। और कृष्ण बेदी जी को जड़ सुरक्षा दी जाए ताकि दलितों का एक ही मसीहा नेता कृष्ण बेदी जी हैं, जो सारे समाज की अगुवाई कर रहे हैं। और कृष्ण बेदी दलित समाज का ही नापते हुए शक्ति बिरादरी का नेता है और उसको सुरक्षा दी जाए कि आज अगर ऐसे ही नेता के घर पर आगजनी हो, उसके घर को जलाने की कोशिश की जाए तो आम आदमी कैसे सुरक्षा पा पाएगा। इसलिए आपके माध्यम से हम सीएम साहब को ये दे रहे हैं। धन्यवाद। कृष्ण बेदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्या पूरा मामला है जी, किस बात को लेकर आपने प्रदर्शन किया है जी? देखिए, 25 तारीख को दशहरा के दिन सब अपने अपने घर पे त्यौहार मना रहे थे और त्यौहार के दिन ऐसे ही आपत्तिजनक किसी के घर पे हो तो बड़ा दुख और दर्दनाक की घटना है कि कृष्ण बेदी जैसे जो कि छत्तीस बिरादरी के नेता हैं और ख़ासकर वाल्मीकि समाज के ही नहीं, दलित समाज के सभी 36 बिरादरी के ऐसे महान पुरुष कृष्ण बेदी जी जो सभी समाज को आगे लेकर चलते हैं, उसके घर पर आगजनी जो कि गुंडागर्दी और राकेश बैंस और जसवीर मामू माजरा, उन दोनों लोगों ने एक निजी रंजिश रखते हुए कृष्ण बेदी जी के घर पर आगजनी का कार्य किया। और कुछ ही हम कहेंगे किसान लोग जो होते हैं वो तो घर में दीपक जलाने का काम करते हैं, घर में खुशहाली देने का काम करते हैं, वो किसी घर में आग नहीं लगा सकते। उन्होंने किसानों की आड़ बनाकर किसानों को आगे मोहरा बनाकर कुछ शरारती तत्वों ने कृष्ण बेदी घर पे आग जलाने का काम किया, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस दर्दनाक घटना को कृष्ण बेदी सहन कर सकता है, लेकिन वाल्मीकि समाज इस बात को सहन नहीं करेगा। कृष्ण बेदी के शुभचिंतक इस बात को सहन नहीं करेंगे और हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से अपील करते हैं कि कृष्ण बेदी जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए और उन शरारती तत्वों पर उन पर कानून कार्रवाई की जाए जो बनती है। इसलिए आज हम सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, कृष्ण बेदी के शुभचिंतक आज अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत और मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और सदस्य सफाई आयोग हरियाणा सरकार कृष्ण बेदी के इस जो दर्दनाक घटना हुई है उसके लिए हम मांग करने के लिए आए हैं कि कृष्ण बेदी जी को सुरक्षा दी जाए और उनके कानून कड़ी से कड़ी कानून आज हमने ज्ञापन दिया है। कौन लोग हैं सर ये जिन्होंने ये एक राकेश बैंस और जसवीर मामू माजरा हैं जो कि कृष्ण बेदी से चुनाव से पहले ही रंजिश रखते हैं। ना कोई किसी पार्टी से इनका कोई लेना देना है, ना किसी किसानों से कोई लेना देना है। ये अपनी निजी रंजिश से निकालने के लिए किसानों को कुछ लोगों को भकाकर अपनी निजी रंजिश को, अपने खुंदों को निकालने के लिए उन्होंने ये मोहरा बनाया है किसानों को और कृष्ण बेदी के घर पे आगजनी की है। और उसके वहाँ पे जो पुलिस के जो बैरिकेड लगे हुए थे उनको भी उन्होंने तोड़ा है। और डीएसपी साहब वहाँ पर पहुँचे तो डीएसपी साहब की भी उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की है, जो कि बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। पुलिस को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा। हम मानते हैं कि किसान भाई ऐसा नहीं कर सकते। किसान भाई तो हर घर में दीपक जलाने का काम करते हैं। मौजूदा विधायक के घर पर जाकर के उन्होंने करना चाहिए था प्रदर्शन। मैं चंद्रप्रकाश बोस्ती, सदस्य सफाई आयोग हरियाणा सरकार और वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय महासचिव। धन्यवाद। ये ऐसा है जी कि दशहरे वाले दिन जो एक किसान आंदोलन लगातार प्रदेश में चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं,
तो इस किसान आंदोलन में ज़रूरी नहीं कि सभी किसान शामिल हों। जहाँ किसान है शांति प्रिय तरीके से धरना भी दे रहे हैं, जैसे हमारे कालावाली में धरना दे रहे हैं और कई जगह पे पड़ाव उन्होंने किया हुआ है। तो किसी राजनेता के घर पे उपद्रव नहीं मचा रहे, वो किसी तरह का कुछ नहीं कर रहे। लेकिन शाहबाद में कुछ ऐसा हुआ कि किशन बेदी जी जो मुख्यमंत्री के OSD हैं इस वक्त और पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनके आवास पर 25 तारीख को कुछ 10-15 लोगों ने एक पुतला लेकर पहुँचे हैं। और क्योंकि वो OSD हैं तो उनको इतनी ज़्यादा सुरक्षा नहीं मिली हुई थी, तो उन्होंने वो पुतला जलाकर उनके मुख्य द्वार पर फेंका है। जब ये आनन फानन में मंत्री जी उस वक्त घर पे ही थे, जब पता लगा कि ऐसे ऐसे बात हो गई तो वहाँ पे DSP साहब भी पहुँचे हैं। तो उन लोगों ने बचाव के लिए जो ट्रैक्टर थे किसान का मतलब हवाला देते उन्होंने उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। तो मामला तो देखिए काफ़ी गंभीर है, लेकिन अब उस मामले के बाद भी उन पे किसी तरह का पर्चा नहीं दर्ज हुआ है। तो सभी जो सामाजिक संगठन हैं, जो अनुसूचित जाति के संगठन हैं या फिर जो भाजपा SC मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज एकजुट होकर प्रदर्शन किया है। आपके GT रोड से लेकर यहाँ सेक्रेटेरिएट तक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वो उनके निजी सचिव भी हैं और पूर्व में मंत्री रहे हैं और आगे भी शाहबाद में लगातार एक्टिव रहते हैं। ऐसा न हो कि किसान आंदोलन के आड़ में कोई शरारती तत्व जो हैं उन पर हमला बोल दें और यह मामला कुछ और टूल ले जाए। तो इसी मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। आपका नाम? हरदीप सिंह।